अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू शामदेद नाजरीन। आज है तारीख 10 जनवरी। ठंड अखीर दी है और मेरी हफीज़ साहब से कमिटमेंट हुई थी कि आज हमने बैठना है। लेकिन यकीन करो कि मैं एक लम्हे वास्ते सोच रहा यार शायद हफीज़ साहब की कॉल आ जाए तो वो कहन नहीं यार अज का कैंसल कर देने या पोस्टपोन कर देने, किसी और दिन बैठने हैं। लेकिन मैं बहुत मशहूर हाँ हफीज़ साहब कि धुप निकाल दी ना। हाँ धुप निकाल दी थी और असी अज बहन दे इत्थे बैठे हैं। हफीज़ साहब एक ठंड तो रिलेटेड एक छोटा जिहा क्लिप सानू रिकॉर्ड करवा दिओ। इस ठंड च असी अपने परिंदियां की केयर किस तरह करनी, सिर्फ छोटा जिहा हीटर वगैरह लगाने नहीं लगाने या की करना है? जी सबसे पहले जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आपको और आपके देखने वाले जो है ना इनका मैं मशकूर हूँ कि वो मोहब्बत करते हैं, प्यार बड़ी मोहब्बत करते हैं जी आपके, बड़ी उसी वजह से जी इस ठंड में हमने इरादा किया, अल्लाह ताला ने आगे आसानी कर दी, धूप निकल आई। जब घर से निकले थे तो धूप नहीं थी। अच्छा, उसमें ये है कि गलती दो तरह की गलती है। एक तो हीटर लगाना भी गलती है, हाँ, और दूसरा शेड को बिल्कुल पैक कर देना भी गलती है। ठीक है, इसमें यह है कि आपके पास मैं पहले पिछले सालों में ये करता था कि शीट लगा देता था, एग्जॉस्ट फैन बंद कर देता था। तो मैं अपनी तरफ से यही समझता था कि जी मेरे परिंदे महफूज हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि आपने नोट किया, ये पॉइंट आपने किसी ने अभी तक डिस्कस नहीं किया कि जब बर्ड ड्रॉपिंग करता है तो वो ड्राई नहीं होती। इस मौसम में नहीं होती, इस मौसम में ड्राई नहीं होती क्योंकि हवा ही नहीं आप अंदर आने दे रहे। तो थोड़ी बहुत हवा आने दें ताकि जो उसकी ड्रॉपिंग है, जो ट्रे के अंदर है या बॉक्स के अंदर है, उनको कुछ ना कुछ ड्राई होना चाहिए। तो वो फिर एक अलग टॉपिक चला जाएगा कि वो उसका नुकसान क्या है। तो थोड़ी बहुत जो है ना हवा अंदर आनी चाहिए। एक तरफ आपका एग्जॉस्ट फैन लगाना चाहिए, दूसरी तरफ शीटें लगाने के बजाय या पर्दे का इस्तेमाल करें। पर्दा कौन सा? कोई भी घर में पर्दा जो होता है, कपड़े का पर्दा। कपड़े का पर्दा नहीं तो प्लास्टिक शीट नहीं लगानी, कपड़े का मैं देखें, मैं लॉजिक ये है कि हवा थोड़ी सी गुजर सके, थोड़ी, क्योंकि उसके साथ हवा टकराएगी और नीचे से साइड से अंदर आ जाएगी। हवा तब उसके साथ टकराएगी जब आपका एग्जॉस्ट फैन चलेगा, वो सक करेगा बाहर से हवा, वो आएगी और कुछ ना कुछ हवा वैसे नहीं आती रहती क्योंकि वो अंदर हवा पूरी जमा हो जाती है। उसके बाद कहाँ हवा तभी आती जब उसको वेंटिलेशन मिलती है। तो जैसे मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ कि वो स्विचेस का अभी भी मैंने उसकी टाइमिंग की हुई है 10 मिनट ऑन 20 मिनट ऑफ। तो वो हवा आती है, पर्दे के साथ टकराती है, पर्दे के साथ टकराने के बाद वो शेड के अंदर आती है, वो परिंदों को नहीं लगती। तो हीटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। परिंदों को जो है वो डाइट थोड़ी सी आप बेहतर कर दें, उसमें गर्म जैसे भंग के सीड हैं वो थोड़े से बढ़ा दें, थोड़ा सा तिल ऐड कर दें, अलसी ऐड कर दें। कनेरी और चीने का रेट इसका सेम है। कनेरी और चीने, क्या बात है, सेम है जी। चीने को कम कर दें, कनेरी को बढ़ा दें। मैं इवन आई रिमेंबर कि मैं गया था ताहिर शेख साहब के पास, माशाल्लाह बड़ा अच्छा किस्म का सेटअप और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उनके बर्ड थे। ताहिर साहब से जो बात मेरी हुई वो कहते हैं कि यार मैं तो कनेरी तकरीबन 60% होती है मेरी। हाँ जी, कनेरी तो कनेरी आप बढ़ा सकते हैं, ऐसे परेशान नहीं होना कि यार मेरा परिंदे। चले बातों में से बात निकल आई। कल मैंने रात कल 9 जनवरी थी, आपकी वीडियो आई थी। आपने बताया जी कि मैं जो है वो दालें देता हूँ, दालें 5 किस्म की शायद आपने बताई थी। आप मुझे बताएं वो दालें देने का मकसद क्या है? चले माशाल्लाह अभी बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, बड़े ब्रीडर हैं। मैं तो एज सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो अपने परिंदों को देता हूँ। बात आ गई ना। तो कनेरी क्या करेगी? प्रोटीन। तो हम वहाँ तो पैसे खर्च कर लेते हैं, दालों के ऊपर पैसे खर्च कर लेते हैं, अंडों के ऊपर पैसे खर्च कर लेते हैं, कनेरी के ऊपर नहीं करते। कनेरी का ये कि एक तो सोर्स ऑफ प्रोटीन है। देखो गल है कि गल समझ आए ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ लॉजिकली है, लॉजिकली ना। देखिए अंडे जे सॉफ्ट फूड पैसे खर्च कर लेते हैं, भाई इतने भी खर्च कर ले। हाँ जी, आप वो देखिए कनेरी से 2 फायदे हैं। एक तो बर्ड शौक से खाता है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और बर्ड्स के फीदर्स के अंदर शाइनिंग आती है। जो आप देखते हैं ना ताहिर शेख साहब के बर्ड बड़े खूबसूरत हैं, वो खूबसूरती में भी कनेरी का ब्लड लाइन अपनी जगह पे, बिल्कुल सब चीजें अपनी जगह पे। जी मिसाल के तौर पर अगर आपके बर्ड खाते हैं तो चीने की जगह आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करके देखिए ना, प्राइस 320 रुपये में चीना लाया हूँ और 350 रुपये इस वक्त कनेरी है। तो बजाय इसके कि चीने का जब तक बॉर्डर नहीं खुलता तो थोड़ा सा बढ़ा दें। ये महीना जो सर्दी का महीना जा रहा है, जनवरी में शदीद सर्दी है, तो चले बर्ड भी थोड़े हैप्पी हो जाएंगे। एक तो वो गर्म होती है, तो बजाय इसके कि हीटर लगाएं और शीटें लगाएं, थोड़ी सी डाइट उसकी बेहतर कर दें। अच्छा चलें जी, नईम साहब ये स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन था। आप बड़ी मोहब्बत दिखाते हैं और मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं। तो कल रात भी आपका मैसेज था इसी टॉपिक पे, मैं हीटर लगावा कि नहीं लगावा, तो मैंने कहा चलें हफीज़ साहब से पूछ लेते हैं। आई होप सो कि हमने आपको आंसर कर दिया और उसके साथ साथ और बहुत से देखने वाले जिनके लिए ये क्वेश्चन था वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया। मेन जो हमारा टॉपिक है तो उसकी तरफ चलते हैं। आज का जो सवाल है वो ये है, मेरे पास कुछ एक दोस्तों के मैसेज आए और आजकल जो बड़ा पीस है वो तो मार्केट भी बड़ा हाथों हाथ ले रही है। हर किसी कस्टमर की भी यही ख्वाहिश है कि भाई मैं बड़ा पीस ब्रीडर पे लूँ जरा चल ब्रीड कर रहा हुए ताकि मेरे को भी ब्रीड कर दे। पट्ठे का थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि यार पट्ठा शायद थोड़ा स्लो है, इतनी आसानी से नहीं बिक रहा।
तो आज मैंने कहा कि हफीज़ साहब की बड़ी एक गहरी नज़र होती है मार्केट के ऊपर भी, इनसे पूछते हैं कि जो हमारे पास ब्रीड आ रही है ये कब बिकेगी। जी हफीज़ साहब। अच्छा जी, ये लास्ट वीडियो में भी हमने यही बात डिस्कस की थी कि मार्केट बर्ड तब खरीदती है जब उसके पास डिमांड हो। सही है, डिमांड है इसका। मैं हैरान हो गया हूँ रेट में, वो तस्वीर उतार नहीं देता हूँ पट्ठे की डिमांड है। अच्छा, मार्केट में जो बर्ड की डिमांड है, हाँ मार्केट के जो बर्ड की डिमांड है। लास्ट टाइम मैं क्लिप सेंड करूंगा, आप इसके साथ सेंड कर दीजिएगा। समीर मेरे पास आया हुआ था, मैंने कॉपी खोली, मैंने बताया यार कौन सा बर्ड बिक रहा है और कितने का बिक रहा है। उसने जो मुझे बजरीकार ब्लैक फेस वगैरह के जो रेट बताए, मैं हैरान हो गया यार। अच्छे पैसे देके जा रहे हैं। मैं कहा यार ये कैसे पॉसिबल है। उसने कहा जी फीस भाई डिमांड है इसको, और उसके स्टेटस के ऊपर भी आप देखेंगे तो वो रिक्वायरमेंट में वही चीज़ें आ रही हैं, उसमें लव बर्ड नहीं आ रहा अभी। आप एक तो रिक्वायर्ड का कह रहे हैं, दूसरा जो इनके फेसबुक के पेजेस हैं वहाँ पे ऐड ही कोई नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि सब निकल रहा है। असल में पता क्या है, हमने खुद ही चीज़ों को ख़राब किया हुआ है। कैसे? हाँ जी, देखें जी, सबसे पहले तो बेयकीनी की कैफियत। हमें अभी तक लव बर्ड के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं बन रहा ना। लोगों को यही है, लोग आज भी बर्ड खरीदते हुए डरते हैं, हाई मोडेशन की तरफ जाने से डरते हैं कि पता नहीं यार कल को इसका रेट ही ना नीचे आ जाए। ये बात तो है ना। मैं किसी को कहता हूँ यार डन फेलो ले लो, येलो फेस, वो कहता है यार फीस भाई पता नहीं कल को इसका भी हाल पेल फेलो की तरह ना हो जाए। तो वो डर जो है ना, जब तक खत्म नहीं ना होगा। किससे खत्म होगा? तुसी दसो ना एतमाद। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ छोटी गल कह रहा। मेरे एक दोस्त ही मेरे ਨਾਲ बैठी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਰਡ ਲੈਣਾ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4 ਜਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਐਨੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। 2021-22 ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰਿੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਵੀ बर्ड च खर्च करते हुए थोड़ा सोचना पहले उस टाइम जिते इस टाइम च इतना फर्क क्यों हो गया सन दसो सर जी। उस वक्त जो था ना ये प्योर बिजनेस बन गया था। हाँ, प्योर बिजनेस था उस वक्त मार्केट में ना। असल में देखें फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आई, जिसको बर्ड का शौक था उसने तो लगाने ही लगाने थे, जिसको शौक नहीं था उसको भी वो क्लिक किया कि जी आप लाख रुपए का जोड़ा लें, इसका अगर 50,000 का बच्चा नहीं बिकता तो 25,000 का तो बिकेगा, और एक क्लच में वो 4 बच्चे देगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपए तो आपका रिकवर हो गया। अगर वही दूसरा क्लच लेते हैं और तीसरा क्लच लेते हैं तो वो बोनस है। तो ये बिजनेसमैन को क्लिक किया ना। फिजिबिलिटी इटसेल्फ अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, ये क्या कहेंगे आप इस पर? किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप उसकी फिजिबिलिटी ही चेक करते हैं। आपने ये गारमेंट्स का काम शुरू करना है, आपने ये वॉचेस का काम शुरू करना है, आपने ये जॉगर्स का काम शुरू करना है, सबसे पहले आप देखते हैं यार ये चीज़ मैं खरीद कितने की रहा हूँ और बेचूंगा कितने की, और इसका प्रॉफिट कितना होगा। आपके जी मैंने तोते लाए बस छोड़ दिए अल्लाह के सपोर्ट, तो ऐसे थोड़ी होगा। आपके जहन में पहले ये होगा कि यार मैं येलो फेस ले रहा हूँ, अगर लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का, जितने का इसको चल रहा है रेट, तो इसके बच्चे आएंगे तो वो इतने के बिकेंगे, तो मेरे पैसे भी रिकवर होंगे, मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा। उस दौर में जो फिजिबिलिटी बन रही थी वो सही थी, वाकये के लिहाज से, मौके के लिहाज से सही थी। आज फिर क्यों नहीं बना रहे? आज क्यों कोई दिल गुर्दा नहीं करता? मैं अपनी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अगर किसी बर्ड की प्राइस कोट करता हूँ ना या इस तरह की बनाता हूँ तो मैं खुद डरता हूँ यार, लोग क्रिटिसिज्म बड़ा शुरू करते हैं। वजन देखें उस वक्त उसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट से लोगों ने फायदा उठाया, बहुत ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया, और आज उसी बंदे को लोग गालियां दे रहे हैं। चले मैं अब वो एक थोड़ी सी 3 साल पीछे चलता हूँ। आज भी आप किसी बर्ड का ऐड लगा लें, आपसे खरीदने वाला नहीं पूछेगा, आपसे जिसके पास वो ब्रीड है ये वो फोन करके पूछेगा। यानी फोन तो आंदे ने, लेकिन सिर्फ रेट पे आप लगाएं जी एक्वा ओपलाइन पेल फेलो, एक्वा ओपलाइन डन फेलो, आज लगाएं पोस्ट, आपको देखिएगा शाम तक आपको 50 से 100 फोन आएंगे कि विकास भाई कितने का, लेकिन वो लेने वाला कोई नहीं है। अभी तक आपको यही नहीं पता कि जो मेरे घर में बर्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी प्राइस क्या है। कौन सेट करेगा? जिसने की थी उसको आपने गालियां निकाली। कौन था वो? मैं था। 3 साल पहले मैंने कहा था, और मैंने ये नहीं कहा था कि आप अपना बर्ड इतने का बेचे। आप जो मुझे पूछ रहे हैं कि हफीज भाई, अब मैं चलता हूँ 3 साल पीछे, हफीज भाई ये अल्बाइनो कितने का है, तो मैंने कहा यार मेरा अल्बाइनो इतने का है, अगर आपका इससे ऊपर बिकता है तो बेच लो, नीचे बिकता है तो बेच लो, ये तुम्हारी मर्जी है। आपने कहा लो जी इन्होंने तो जो मार्केट का सत्यानाश कर दिया, ये रेट निकालने वाले कौन होते हैं? तो आज क्यों फोन करके पूछ रहे हैं जी भाईजान ये कितने का है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये एक्वा ओपलाइन पेड वैल्यू कितना? इसका मतलब है कि आप चाह रहे कि हफीज भाई का जो रेट है उसी को मैं आगे कोट करूं, और यही आज मैं पोस्ट लगा देता हूं कि मेरे पास जो एक्वा ओपलाइन पेल वैल्यू, एक्वा ओपलाइन डन वैल्यू वो मैं इतने का दूंगा, तो लोग गालियां निकालेंगे, रेट खराब कर दिया। तो रेट पता ही नहीं है आपको, नहीं पता। वाकई सही बात है। 3 साल पहले जब आप डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे उस वक्त यही सूरत हाल थी कि अल्बाइनो क्रिमिनो का रेट सेट नहीं हो रहा था। उसके लिए पूरी बकायदा जितने भी टॉप के ब्रीडर्स हैं इन्होंने मीटिंग की थी कि यार इसको कहीं रोकें, और वो रोकने में भी अभी डिले था। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, क्या किसी के रोकने से कीमतें सेट हो जाती हैं? अगर आप फर्ज करें, मैं माजी पे नहीं जाना चाहता वैसे, लेकिन मैं आज कहता हूँ कि अल्बाइनो 5 मसला वही है ना, भाई मसला तो 3 साल पुराना ही है।
आज भी 3 साल पुरानी पोजीशन पे वैसे भी कह रहे हैं कि कोई सोसाइटी या कोई एक ग्रोह कह दे कि भाई बर्ड इतने का बेचना चाहिए। नहीं बेचना नहीं चाहिए, वो ये कहते हैं कि आप कितने का बेच रहे हैं। एक आम ब्रीडर, चलो जी मैं सिंपल आम ब्रीडर की बात कर रहा हूँ, उसके पास पारब्लू पेल फेलो, सादा पारब्लू पेल फेलो, उसको बताओ कितने का, उसको नहीं पता। इसको सबसे लोएस्ट यही चल रहा है ना यार। वैसे मैं आपको बता दूं, जो मैं देखता हूं कि लोग किस तरह से बर्ड ट्रेड। मुझे आप बताएं पारब्लू पेल फेलो कितने का? मैं नहीं कीमत दस नहीं, मैं चतरौल खा नहीं लोगों को, मैं प्राइस नहीं मैं कोट करूंगा, नहीं ना मैं वैसे कह रहा हूं। अब ये डर है, देखिए आप प्राइस बताने से डर रहे हैं, लेकिन आज से 3 साल पहले लोग कहते थे जी 13,000 रुपए का फिक्स हो गया हुआ था ना, 13,000 रुपए का अल्बाइनो और 28,000 रुपए का डेकिनो और 30,000 रुपए का क्रिमिनो, ये सेट हो गया था। हर बंदे का ये रेट था कि यार वो देखे विकास भाई 13,000 का दे रहे हैं, चलो आप मुझे 12,500 दे दें, आप मुझे 12,000 रुपये दे दें। एक रेट सेट था। जब तक रेट सेट नहीं हो किसी भी चीज़ का, आप कैसे कर सकते हैं? मैं लैपटॉप का काम है, मेरे पास ग्राहक आता है, वो कहते हैं भजन HP एलीट बुक जो है ना ये कितने की है? मैं कहता हूँ ये 90,000 की है। वो कहते हैं कुछ कम कर दें। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये यार मेरा 90,000 है, अगर तुम में इससे सस्ता मिलता है तो जाके ले आओ। वो कहते हैं यार ये रेट तो यही है, पूरी मार्केट आपको उसी रेट पे देगी। अब बिकेगा किसका? बिकेगा उसका जो कस्टमर के ट्रस्ट को कैश करेगा, उसके एतमाद को कैश करेगा कि यार ये लेके तो मेरे से जा रहा है, लेकिन इसमें कोई मसला मसाइल होगा तो मैं हाजिर हूँ। मेरी जो मशीन है इसके ऊपर पेंट नहीं है, इसके ऊपर बफ नहीं है, ये रिपेयर नहीं है, इसके साथ मैं तुम्हें ओरिजिनल चार्जर दे रहा हूँ। ये सारी चीजें देख के वो कहते हैं हाँ यार मैं 7 दिन तक बैटरी का मैं बैकअप भी दे रहा हूँ, कुछ हो जाता है तो मेरे पास स्क्रीन में कोई डॉट आ जाता है मैं जिम्मेदार। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी सब यहाँ पे एक और सवाल है मेरा, बात निकलती जा रही है किसी और तरफ। कोई बात नहीं यार, असल तो देखिए सवाल मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि मार्केट आप लोगों ने एक ग्रो ने डिसाइड किया कि अल्बाइनो रेड आई 5,000 रुपए का होना चाहिए। हम यहाँ पे चलते हैं, मार्केट वही रेड आई 1,000 रुपया दे रही है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5,000 तक नहीं लेना यार। क्योंकि मेरे देखें पता क्या, मैं आज तो 5,000 का नहीं वो बिक सकता ना, आज वो 5,000 का नहीं बिक सकता। तो उस वक्त जब डाउन आ रही थी तब आप समझते हैं कि उस वक्त रुक जानी थी प्राइसेस किसी के सेट करने से? हाँ, क्या इस तरह से मार्केट चलती है? अच्छा वो 13,000 का कैसे सेट हुआ था? 40,000 रुपए का कैसे सेट? डिमांड थी उससे चल रही थी, 13,000 से ऊपर के भी लोगों ने खरीदे हुए हैं शायद। वो ऐसे चल रही थी, मिसाल के तौर पर आपके पास क्रिमिनो निकला, एक आम आदमी के पास भी क्रिमिनो निकला। आम आदमी के पास जब बंदा गया ना कि यार क्रिमिनो चाहिए, तो वो कहता है भैया विकास भाई दे रहे हैं 40,000 का, लेकिन मेरे से लेगा ना तो मैं तुझे दे दूंगा यार 37,000 रुपये का। चलो मैं ये कर सकता हूँ। लोग उसको ये कोट करते थे सीनियर ब्रीडर का नाम लेके, यार यही बट अगर आप वहाँ से लेते ना ₹1,00,000 का, चले आप मेरे पास आए मैं 80,000 का आपको दे दूंगा। तो वो उसको सामने रखते थे। आज तो किसी को सामने नहीं रख सकते, कोई भी नहीं। क्यों? डर के हमारे कोई अपना रेट भी नहीं कोट करता ना। अभी मैंने कहा ना रेट दें, आप कहते मुझे रेट पता है, लेकिन क्यों लोगों ने इसको नेगेटिव ज्यादा लिया ना, नेगेटिविटी इसके सर पर रख के चलाई। आज भी आपको नहीं पता कि आपका बर्ड कितने का, इसलिए वो नहीं बिक रहा। पट्ठा इसलिए नहीं बिक रहा, आपको पता ही नहीं कितने का। अल्बाइनो रेड आई कितने का, किसी को नहीं पता। ये कमेंट्स में बताएं ना कितने का है, नहीं पता, किसी को नहीं पता। ब्रोकर का रेट है, पहले ब्रोकर पे चलते थे हम। पहले यही होता था ब्रोकर रहने था तो यार कोई 1,000-2,000 उत्ते रख के मिलता पे आते। अब नहीं, अब तो आपके पास वो कस्टमर ही नहीं ना उस लेवल का जो उस वक्त था। वो डर देखिए सबसे पहले ये है कि डर पैदा हो गया। अच्छा दूसरी बात ये है कि आप कहते हैं जी कि ब्रोकर को मैंने नहीं देना, मैंने एक आम फेंसर को देना है। मैं रियलिटी की तरफ जाऊं तो पिछले साल के जो रेट थे वो 400-500 रुपये का ब्रोकर ले रहा था। अगर आप किसी को कहते हैं कि भैया ये जोड़ा 1,000 रुपये का है या 1,500 रुपये का है, मुझे ये बताएं अकली तौर पर कि शौकीन तो एक जोड़ा लगा लेगा, वो आपसे एक लेके छोड़ देगा, वो मेल है फीमेल है वो लगा देगा। जिसने बिजनेस करना है उसका ये दिमाग नहीं काम करता कि 1,500 रुपये का मैं अल्बाइनो रेड का जोड़ा 2,000 रुपये का लगा लें, 3,000 रुपये का लगा लें, 5,000 रुपये का लगा लें मैक्सिमम। तो यार इसके बच्चे मैं कितने का बेचूंगा? वो तो पूरी फिजिबिलिटी बना रहा होता है। भाई देखें आप खुद समझदार हैं कि अगर 400-500 रुपये का एक पीस वो लेता है तो उसको ये कैसे समझ में आएगा कि यार इसका बच्चा कल को 200-300 का बेचेगा, जबकि उसकी कास्ट घर में जो है वो 500 रुपया पड़ रही है। आप अपने दाने की सारी की कैलकुलेशन करके देख लें, दाने की कॉस्ट ज़्यादा है, आपके बर्ड की प्राइस कम है। उसकी वजह यह है कि ब्रीडर जो है वो डरा हुआ है। ब्रीडर आज भी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा। वो आज भी अल्बाइनो को लेके क्रिमिनो को लेके बैठा हुआ कि कभी तो ये ऊपर जाएगा, कभी तो ये ऊपर जाएगा, कभी तो ये ऊपर जाएगा। हालांकि दुनिया देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, मैं मसाले बेशुमार दे सकता हूँ। 100 वाट का बल्ब था, फिर एनर्जी सेवर आया, फिर ट्यूबलाइट आई, ठीक है, अब LED आ गई। समझ आती है कि हाँ अपग्रेड हो रहा है, चीज़ें अपग्रेड की तरफ जा रही हैं। तो लेकिन वो अपने शेड को अपग्रेड नहीं करता,
वो कहता है यही मैंने चलाना है। मेरे ख्याल से फीस बहुत हो चुका है। नहीं अब आगे स्टेप आगे करना चाहिए। अब जब तक ये इसमें से नहीं ना निकलेंगे कि जो मेरे पास है इसी को मैंने ऊपर लेके जाना है, ये इसी तरह कमेंट्स के अंदर आके मुख्तलिफ मजालिस के अंदर जाके वो यही रोना रोएंगे। अच्छा, ये रोने वाले भी यही हैं जिनके पास, जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, वो चाहे बुरा मनाए। गालियाँ इतनी मैं खा चुका हूँ जिंदगी में कि अब पूरी आपकी जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो गालियाँ भी देंगे ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आप बड़ी माशाल्लाह अच्छी करते हैं आप। इस कहने का मतलब है नेगेटिविटी की वजह से लोगों ने जो बुरा भला कहना था ना, वो 3 साल से मैंने इतना सुन लिया है कि मैं खुद पक्का हो गया हूँ। असल से वही शायद थोड़ा बात यही है, लगाया हुआ होगा और ऐसा मीच होएगा कि नहीं बदल गया। तो अगर उस तरह की मीच नहीं, मैं देखिए जी, मुझे इससे लिंक ही नहीं कि आपका 1000 बंदा देख रहा है, 10,000 बंदा देख रहा है, लाख बंदा देख रहा है। मैंने वो बात करनी है जो रियलिटी बेस है। एग्जैक्टली। देखें, आज भी जाके जो लोग रो रहे हैं और इस हॉबी को ऊपर नहीं आने दे रहे, वो वही लोग हैं कि जो अल्बाइनो कर्मिनो से ऊपर नहीं जा रहे, पेल वेलो से ऊपर नहीं जा रहे। भाई पेल वेलो भी गया, कर्मिनो भी गया, अल्बाइनो भी गया। अब कहाँ गया उसको अगर आप वैसे ही ब्रीड करवाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। उसको जब तक आप अगली मतलब मिसाल के तौर पर बेशुमार लोगों ने, रात को भी आप लोगों ने 9 तारीख की जो वीडियोस में पेयरिंग की बात की है कि एक्वा को इनो में ले जाओ यार, अच्छी बात की है ना हमने, कोई बेहतरीन है। देखें, आप एक्वा को पेल वेलो में ले जाएं, एक्वा को डन वेलो में ले। आप कहें नहीं मैंने अल्बाइनो टू अल्बाइनो ही ब्रीड करवा के ऊपर जाना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप को फिर क्या जो इन बातों पे अल्लाह के बंदो सिर्फ एक आध पीस ले लो, अब वो लाखों का नहीं रहा। छोड़ दो इनकी, आप यही कहना चाहते हैं कि अब छोड़ दो इनकी जान यार। अब अगली गेम पे अगर रहना है, इस मार्केट में कम्पीट करना है, तो अगली म्यूटेशन में वजन जितने का वो मैं कह रहा हूँ साल में दाना खिला चुके हैं ना उन्हीं कर्मिनो अल्बाइनो को, उतने ही उसके हाथ पैसों में 1-2 जोड़े बना लेते ना तो वो ज्यादा सूट करते हैं इनको। आपने पूरा साल रखे हुए ना कि यार अगले साल इसका रेट बढ़ेगा, इस साल बढ़ेगा, अगले साल बढ़ेगा, तो जितना पैसा आप उसके ऊपर 100 फुट के ऊपर, दाने के ऊपर, बिजली के ऊपर लगा चुके हैं, वही अगर आप एक एक्वा का पीस ले लेते ना तो हो सकता है चले कुछ गेम आपकी सेट हो जाती। चलिए अल्लाह करे कि एक्वा भी चले। एक्वा की बात नहीं कर रहा, हाँ जी, बात ये कर रहा हूँ इससे ऊपर आ जाए। डन फेलो, अच्छा देखें, आप पिछले कल या परसों शेख साहब ने वीडियो लगाई, शेख फहीम साहब की, कि वो डन फेलो कह रहे हैं कि जी मैं आपके पिन फेदर पे खरीद लूंगा। शेख साहब कह रहे हैं, फहीम शेख साहब कह रहे हैं, फहीम शेख साहब जो है वो कह रहे हैं जी पिन फेदर के ऊपर मैं खरीदूंगा, वो हैंड फिट करवा लेते हैं। ओ यार जितने का भी खरीदते हैं, आपको ये तो नहीं ना है कि यार ये मर ना जाए, सर्दी की वजह से ना मर जाए, गर्मी की वजह से ना मर जाए। और आपके पास अगर 2 पेयर भी हैं, आप गेम ये ऐसे सेट हो सकती है। पिछली दफा मैंने बताया था कि आपके पास जो है उनके डब्बों के ऊपर आप लिख देना कि यार ये पेरेंट्स बहुत अच्छी हैं, जो पेरेंट्स आपके पास अच्छी हैं उनको रोक लें और 2 जोड़े ज़्यादा ना इन्वेस्टमेंट करें, 2 जोड़े चाहे स्प्लिट टू स्प्लिट के ले लें, वो चाहे डन फेलो के ले लें। या डन फेलो इसका सबसे बेहतरीन है क्योंकि इसने हर बर्ड के अंदर यूज़ होना है, वो येलो फेस के अंदर भी यूज़ होना है, एक्वा के अंदर भी। आगे एक और बर्ड आ रहा है, अच्छा वो कौन सा है? वो छोड़ दें जो कौन सा भी आ रहा है वो वक्त आपको बताएगा ना, पहले नहीं ना लोगों को परेशान करना। अब उसके अंदर भी ये पेल फेलो ने और डन फेलो ने यूज़ होना ही होना, ये 2 बर्ड्स आपके चलते रहने हैं। और तीसरा आपका इनो है, तो इनको कहने का मतलब आप अच्छी ब्लड लाइन बना लें और आगे जो बर्ड आ रहे हैं उनमें यूज करें। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मुख्तसर समझा दियो कि साडा पट्ठा कदों बिकना है? पट्ठा आपका अभी नहीं बिकेगा भाईजान। अभी क्या मतलब? अभी से मुराद ये है, डिमांड नहीं है, ऑर्डर नहीं है। मैंने लास्ट में बताया था कि जब तक आप किसी ब्रोकर, अब देखें पहली बात ये कि हम ब्रोकर के साथ अटैच हैं। जितने भी आपके देखने वाले ना, इनको कहना कितने इन्होंने बर्ड बेची हैं फेसबुक पर ऐड लगाकर, टिकटॉक पर वीडियो बनाकर, नहीं बिक रहा ना वो। क्योंकि आपसे नया बायर क्यों लेगा, वही बात आ जाती लॉजिकली कि आप कह रहे हैं जी मैं 1000 रुपये का अल्बाइनो बेचूंगा जी, ब्रोकर इतने का नहीं ले रहा, लेकिन आप कहते हैं मैं 1000, वो कहते हैं यार 1000 2000 का पेयर लेकर मुझे क्या फायदा। हाँ सही है, तो वो क्यों लेगा आपसे? लेगा वो जिसने एक्वा के साथ इसकी करना है, येलो फेस के साथ करना है, तो वो कहेगा यार इसके पास अल्बाइनो फिशरी है, ठीक है ना, पर्सनाडा नहीं है और साइज भी अच्छा है और सारी चीज़ें बेहतर हैं, तो वो तो चले आपसे ले लेगा। लेकिन आप कहेंगे वो दौर कि यार मैंने 6 जोड़े लगाने हैं, 4 जोड़े लगाने, वो काम नहीं है। जो मैं समझ रहा हूँ कि जो इस वक्त आप कह रहे हैं कि जो दुकानदार, जो सिर्फ दुकानदार को देने वाला बर्ड था ना, वो सर्दी में नहीं लेता, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बाकी म्यूटेशन जो है वो मैं देख रहा हूँ वो चल रही हैं, बिक रही हैं, जो शेड टू शेड शिफ्ट हो रही है ना, शेड टू शेड शिफ्ट हो रही हैं, वो चल रही हैं। आप आज भी पार ब्लू ओपलाइन पेल फेलो का मेल का हेड लगा दें, शाम तक ना बिके तो मुझे पकड़ लीजिए। मेरे से आज ही किसी ने 3 मेल मांगे हैं, मैंने कहा मेरे को तीनों नहीं गए, लटीनो प्लाइन दे दें, डन फेलो प्लाइन का मेल दे दें या पेल फेलो प्लाइन। मेरे पास, मैं कहा यार नहीं है मेरे पास। तो जब आपको पता है कि यार इसकी डिमांड है तो आप उसकी वर्किंग क्यों नहीं करते? आप मैं सिर्फ इतराज़ मुझे ये है कि अभी तक वहीं रुके हुए हैं,
ਵੀ ਸਾਹਿਬ आपने पिछली बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਯਾਰ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਾਫी कुछ डिस्कस कर मेरा ख्याल है कि अब इसमें से ये टॉपिक को क्लोज कर देना चाहिए, क्लोज कर देते हैं कि जी ये अल्बाइनो कब अभी मैंने देखा ना कमेंट्स में लिखा होता है अभी भी कमेंट, और भाई ये इसने ऊपर नहीं जाना यार, इसने दोबारा वापस जो है ना वो दूध थनों में नहीं जा सकता, वो हो गया जो होना था वो हो गया, अब अपने आप को अपग्रेड कर लो या इनको छोड़ के कोई और काम धंधा कर लो। में रहना है, इस कारोबार में रहना है तो इससे आगे जाना पड़ेगा, देखें सोचें और फिर आप सर्वाइव कर सकेंगे, वरना तो ऐसे ही खलोते रहोगे कुछ नहीं होगा। उम्मीद है नाज़रीन आपने हफीज़ साहब की इंटरेस्टिंग सी और दिलचस्प सी गुफ्तगू जो है वो एंजॉय की होगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।